नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार दे रही है 12वीं और स्नातक पास को 6,000 और 4,000 रुपया महीना भत्ता। ठीक है, तो इस योजना का लाभ आप कैसे लेंगे और किन किन विद्यार्थियों को मिलेगा और इंटर्नशिप के तहत कहाँ पे आपको जो है क्या करना पड़ेगा जिसके कारण ये पैसा आपको अकाउंट में मिलेगी। तो आज का इस वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा और इसे कैसे आवेदन करना है, किसे कैसे अप्लाई करना है, वो पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले वीडियो पे एंड तक बने रहना और जो अभी तक चैनल पे नए नए आए हैं, जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे तमाम जानकारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स मिलती रहती है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कि आपको कैसे सीएम प्रतिज्ञा योजना का लाभ लेना है, जो कि अभी बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया है। तो सबसे पहले आपको सीएम प्रतिज्ञा यो स्कैम वाले वेबसाइट पे चले आना है आपको, ठीक है। और यहीं से आपको तमाम जानकारी मिलेगी। सबसे पहले इसका पात्रता को आपको जानना है कि इसमें कौन कौन से लोग पात्र हैं, कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं और किनको कितना पैसा मिलेगा और किस लिए मिलेगा, ये तमाम जानकारी आपको दे देता हूँ। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या आप पात्र हैं, ये सब जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा। निवास प्रमाण पत्र आपको रहना चाहिए, बिहार का निवासी रहना चाहिए, ठीक है। ये उसके बाद नियोजन स्थिति, उम्र आपका 18 से 28 वर्ष रहना चाहिए और शिक्षा कम से कम आप 12वीं उत्तीर्ण होंगे तभी मिलेगा, ठीक है। और इनमें मिलेगा 12वीं पास जो होंगे उनको 4,000 रुपया प्रति माह मिलेगी, ठीक है। और जो ITI डिप्लोमा होल्डर होंगे उनको 5,000 रुपया पर मंथ मिलेगी, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन और PG किए होंगे उनको 6,000 पर मंथ आपको राशि दी जाएगी। और यहाँ पर भरण पोषण भत्ता भी दिया जाएगा, जो कि 2,000 प्रति माह है ऐसे विद्यार्थियों को जिन्होंने अपने गृह जिसे बाहर बिहार राज्य में ही, जैसे कि आपका घर लखीसराय और आपको पटना में मिल गया, तो उसके लिए भी सरकार आपको 2,000 एक्स्ट्रा देगी भोजन के लिए, ताकि आप अपना वहाँ इंटर्नशिप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे शो करेगी कि यहाँ पे 5,000 रुपया प्रति माह जो है कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो जिन्होंने बिहार के बाहर इंटर्नशिप मिली है, जिन्होंने उनकी इंजीनियरिंग की पूरी अवधि के लिए 5,000 प्रति माह का आजीविका भत्ता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थियों को यहाँ पे सब कुछ मिलेगी, आपको यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। और इंटर्नशिप की अवधि क्या होगी, जैसे 3 मंथ से 12 माह तक आपको इंटर्नशिप करवाया जाएगा कहीं पर, जिस तरीका का कंपनी होगी या फिर जो भी जॉब होगा, जितने महीना का होगा वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसे कैसे अप्लाई करना है वो सारा जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभ्यर्थी पंजीकरण वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कैंडिडेट्स का नाम देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम जैसे आपको देना है, जब जो भी आपका नाम हो वो दीजिएगा, लास्ट नेम जो भी होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपको सबसे पहले क्या करना है, ईयर को सिलेक्ट कर लेना, जो भी ईयर होगा आपका, ठीक है। उसको मंथ को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका मंथ होगा। उसके बाद जिस भी डेट में आपका जन्म होगा वो डेट को सिलेक्ट कर लेना। जेंडर सेलेक्ट कर लेना अपना, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। ईमेल आईडी को यहाँ पे देकर वेरीफाई कर लीजिएगा OTP के थ्रू, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिएगा और आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए बोलता है, जो कि पासवर्ड कुछ इस प्रकार का होगा, आपका नाम या फिर एक दो अक्षर जो होगा और स्पेशल कैरेक्टर जो होगी, ठीक है। वो पासवर्ड डालकर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड कीजिएगा। उसके बाद कैप्चा को डालकर रेटरी कर लीजिएगा, ठीक है, वेरीफाई। उसके बाद आपका जो होगा क्रिएटेड रजिस्टर्ड सक्सेसफुली होगा, यानी कि आपका रोज रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। और जो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी दिया था अभी रजिस्ट्रेशन करने वक्त और जो पासवर्ड आपने बनाया था, और इस कैप्चा को भरकर यहाँ से सिंपली से लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपका डैशबोर्ड जो है खुलकर यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद लिखना है कंप्लीट माय प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जो दिए होंगे रजिस्ट्रेशन करने वक्त वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद गार्जियन में सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्या है, हस्बैंड है या फिर फादर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, केयर ऑफ फादर्स या हस्बैंड नेम डालना है। जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जैसे फादर्स डालेंगे तो आप अपना फादर्स का नाम दीजिएगा, यहाँ पे मदर्स का नाम दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, अल्टरनेट अगर जो है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीजन देना है, जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जो भी आते हैं रिलीजन से वो देना है। उसके बाद आपको कास्ट यहाँ पे बताना है किस कास्ट से आप हैं, ठीक है। वो कास्ट को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस बोला जा रहा है, आप कहाँ के निवासी, हाउस नंबर देना है, आपको विलेज देना है, विलेज का नाम क्या है, ठीक है। उसका डिवीजन आपका क्या पड़ता है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है वो देना है। आपका यहाँ पे ब्लॉक पूछ रहा है, ब्लॉक क्या पड़ता है और पिन कोड क्या पड़ता है, ठीक है। अगर जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, ठीक है, दोनों एक ही है, तो आपको क्या करना है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है जो चेक बॉक्स दिख रही है। उसके बाद आपको सिंपली से सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका बेसिक डिटेल जो होगा सक्सेसफुली यहाँ पे शो करेगा। अब आ रही है एजुकेशनल डिटेल्स की, तो आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है वो सारा डिटेल्स दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है। आप जैसे 12th किए हैं, 10th किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, ITI किए, जो भी किए हैं वो आपको डिटेल यहाँ पे डालना है, ठीक है।
तो 12th किए हैं तो आप किस स्ट्रीम से किए हैं, उस स्ट्रीम्स को यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी नेम दीजिएगा, जिसे कौन-सा बोर्ड से पास किए हैं, बीएससीबी पटना से किए हैं तो ये दीजिएगा, नहीं तो आप दूसरा बोर्ड से किए हैं, दूसरा बोर्ड दीजिएगा। किस कॉलेज से आप उत्तीर्ण हुए, कॉलेज दीजिएगा और किस साल आपने पास किया, वो साल आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। जो कि यहाँ पे कैलेंडर मिल जाएगी, आप अपने ईयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी ईयर में आपने पास किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज देना है, आपको कितना परसेंटेज आया है 12th में। उसके बाद आपके पास 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है, तो दोनों को पीडीएफ बना के यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ अटैच करना है, 2 एमबी तक आपको यहाँ पे लेगा पीडीएफ या जेपीजी फाइल में। उसके बाद ऐड टू लिस्ट पे क्लिक कर लेना है। इस प्रकार आपका 12th का बेसिक डिटेल जो होगा ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कम से कम आपको 10th का भी डालना है, ठीक है। तो 10th का डालिएगा, ऑल सब्जेक्ट है, ठीक है। किस यूनिवर्सिटी बोर्ड से हैं, तो वो यूनिवर्सिटी का नाम दीजिएगा। यहाँ पे नो ऑफ इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, आप अपना किस स्कूल से उत्तीर्ण हुआ है, यहाँ पे ईयर पूछ रहा है, जो ईयर था आपका वो भी दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कितना परसेंटेज आपको आया, वो परसेंटेज दीजिएगा। उसके बाद आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है 10th का। इस प्रकार से 10th और 12th का जो बेसिक डिटेल ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का भी दे सकते हैं, आईटीआई किए हैं तो आईटीआई का भी दे सकते हैं। जो भी आपका लास्ट डिग्री होगा, जो उच्चतम होगा, जो हायर एजुकेशन होगा, वो भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन का बेसिक डिटेल दीजिएगा और कौन-सा आपने लेकर पढ़ा था, किस स्ट्रीम से, वो स्ट्रीम देना है, आपको यूनिवर्सिटी देना है, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट देना है, आपने किस साल पास किया है ग्रेजुएशन वो देना है, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज आया है, यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करना है। बाद बाकी यही है। तो टू लिस्ट पे क्लिक करके आप लोग मार्क्स यहाँ पे भी ग्रेजुएशन का जो है बेसिक डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको पूछेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि आप बोलेगा एनी अदर कोर्सेज गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम या एनी अदर कोर्सेज, तो आप एनी अदर कोर्सेज पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। प्रोग्राम नेम पूछेगा, आपने कौन सा प्रोग्राम किया हुआ है, तो जो भी प्रोग्राम किया हुआ है कितना अवधि का था, ठीक है, कौन सा साल पास किए हैं, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करके टू लिस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद पूछेगा यहाँ पे एडिशनल स्किल्स। एडिशनल स्किल्स ये होता है कि गांव में ज़्यादातर बच्चे जो है कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, तो जैसे कि आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो एडीसीए का, डीसीए किया होगा, टेली किया होगा, जो भी कोर्स किया होगा, केवाईपी किया होगा, वो आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में दे देना है, ठीक है। और कितने मंथ्स का किया वो मंथ्स दे दीजिएगा, किस ईयर पास आपने किया है वो ईयर को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे कंप्यूटर का जो भी सर्टिफिकेट होगा उसको अपलोड कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार से आपका ये भी बेसिक डिटेल्स जो होगा हो जाएगा सबमिट। उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना है, ठीक है। आप बिहार के मूल निवासी हैं तो उसका एक आपके पास होना चाहिए प्रमाण पत्र, तभी तो काम आएगा कि हाँ ये बिहार का निवासी है। उसके लिए क्या करना है, आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। पीडीएफ नहीं बनाना आता है तो किसी भी कन्वर्ट जेपी टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे सिलेक्ट जेपीजी इमेज पे क्लिक करके क्या करना है, आपको यहाँ पे पीडीएफ को ले लेना है, ठीक है। वो जो भी पीडीएफ लेंगे उसके बाद यहाँ से सेव करके कंफर्म टू पीडीएफ कर लेंगे, ठीक है। उस प्रकार से डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन बिहार, यानी कि बिहार में आप कितने साल से हैं। जैसे कि मेरा ही जन्म हुआ है बिहार में ही, तो आपका जितना साल हो चुका है वो साल यहाँ पे दे दीजिएगा। जितना साल आपका हो चुका है वो साल यहाँ पे दे दीजिएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्लेस दे देना है, कहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे आपके जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अनुसार जितना भी इंटर्नशिप होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। जैसे यहाँ पे 23 इंटर्नशिप शो कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे बहुत सारे इंटर्नशिप शो करेंगे। अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिखेगी, कर सकते हैं। जैसे ये हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म में है जो कि गुरुग्राम में है, सर्विंग फूड वेटरेस एंड स्टीवार्ड्स के लिए है, ठीक है, स्टेफनी। तो इस प्रकार से आप क्या करना है, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो। नहीं तो और बाद बाकी और बहुत सारे इंटर्नशिप है जो कि आप लोग अच्छे से पहले देख लीजिएगा किस में आपका पसंद है, कौन सा रुचि आपको है अंदर है, वो उस वाले इंटर्नशिप में आप अप्लाई करेंगे ताकि आपका भी अच्छा लगे काम करने में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्लिक कर करके देख सकते हैं इसका योग्यता क्या है। 12th पास होना चाहिए किसी भी कोर्सेज से, ठीक है। आईटीआई होना चाहिए किसी भी ट्रेड से। बाद बाकी यहाँ पे प्रीफर्ड स्किल्स पूछा जा रहा है कि आपके पास एमएस वर्ड का जो नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट यूज करने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो इस इंटर्नशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या क्या आप लोगों को लगेगा या फिर किस में आपका रुचि हो, उस वाले ऑप्शन पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपली से, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आएँगे तो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी और बहुत सारे मतलब आपको इंटर्नशिप दिखने को मिलेगी। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में करना चाहते हैं, जो कि उसमें कंप्यूटर नॉलेज खोजती, ठीक है? 12th मंथ का होता है 1 साल का, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक्सेल, हिंदी टाइपिंग, डाटा एंट्री एंड कंप्यूटर स्किल्स होना चाहिए, ठीक है? 12th पास कम से कम होना चाहिए, ठीक है? इस प्रकार से आप यहाँ पे बहुत सारे इंटर्नशिप शो करेंगे, वो सारे इंटर्नशिप को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपको जिसमें रुचि हो, ठीक है? जिसमें भी रुचि हो, आप उसमें जाकर आप अप्लाई कर लीजिएगा, जो कि आपका बेसिक डिटेल डल गया है, सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है अप्लाई हो जाएगा। मैं कहता हूँ 1 2-3 गो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, आपको कहीं न कहीं 2-3 में एक से एक ना एक आपका आपके पास कॉल ज़रूर आएगा, आप ना आपका एक ना एक कोई एक्सेप्ट या सबमिट कर ही लेगा, ठीक है? इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर्नशिप यानी कोई भी स्टेटस आप देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके आपको यहाँ पे जो भी ऑफ़र आएगा, जो भी ऑफ़र किए होंगे, जो भी कंपनी, वो कंपनी यहाँ पे शो करेगी और आपको पसंद होंगे तो एक यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? एक्सेप्ट पे क्लिक करके आप वहाँ से जाकर काम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बहुत सारे बेसिक डिटेल्स जो व्यू रिज़्यूम मिल जाएगी, ठीक है? व्यू इंटर्नशिप मिल जाएगी, अपना क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ से चाहते हैं